सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 मामले पर चली आ रही सुनवाई के 9वें दिन दो बड़ी बातें सामने आई। पहली ये कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए राज्यपाल की ओर से कोई प्रभावी सहमति नहीं दी गई। इसके लिए उनके द वायर को दिए गए इंटरव्यू का हवाला दिया गया। और दूसरी बात यह कि केंद्र सरकार का कहना है कि उसका नॉर्थ ईस्ट राज्यों को मिले स्पेशल स्टेटस को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। तो हम इस वीडियो में आपको जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर बुधवार यानी 23 अगस्त को 9वें दिन की सुनवाई की क्या जरूरी बातें सामने निकल कर आए उसको विस्तार से बताएंगे। तो जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुई सीनियर एडवोकेट नित्या रामकृष्णन ने इस साल अप्रैल में द वायर के करण थापर को दिए गए सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू का हवाला दिया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक इस इंटरव्यू का हवाला ये उजागर करने के लिए दिया गया कि राज्यपाल को 4 अगस्त 2019 को केंद्र के फैसलों के बारे में कोई पूर्व जानकारी नहीं थी। रामकृष्णन ने मलिक के इंटरव्यू के एक अंश को पढ़ा जिसमें लिखा था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे केवल एक दिन पहले गृह मंत्री ने फोन किया और कहा, सत्यपाल मैं कल सुबह एक पत्र भेज रहा हूं, कृपया इसे कल 11 बजे से पहले समिति द्वारा पारित करवाएं और मुझे भेजें। रामकृष्णन ने कहा कि उन्हें 4 अगस्त की रात तक नहीं पता था कि क्या होने वाला है। उन्होंने इस तरह सहमति दे दी है। संवैधानिक आदेश 272 के अनुसार जम्मू कश्मीर सरकार का अर्थ जम्मू कश्मीर का राज्यपाल माना जाता है। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति रद्द करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति की आवश्यकता है। चूंकि उस वक्त वहां पर कोई निर्वाचित सरकार नहीं थी, यानी राज्य की विधानसभा को भंग करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, इसलिए राज्यपाल की सहमति को राष्ट्रपति आदेश जारी करने के लिए सरकार की सहमति के रूप में लिया गया, जिसके बाद अनुच्छेद 370 को प्रभावी रूप से निरस्त कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू पर भरोसा करते हुए तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए राज्यपाल की ओर से कोई प्रभावी सहमति नहीं दी गई। मलिक के इंटरव्यू का हवाला देते हुए रामकृष्णन ने स्वीकार किया कि अखबार की रिपोर्ट बिना पुष्टि के अपने आप में सबूत नहीं होती है, लेकिन यह राज्यपाल द्वारा दिया गया वीडियो इंटरव्यू है जो कि पब्लिक डोमेन में है, पूरी दुनिया को इसके बारे में पता है। इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि इंटरव्यू एक पोस्ट फैक्टो स्टेटमेंट है। जवाब में रामकृष्णन ने कहा, हां, केवल उस स्तर पर ही आप इस पर विचार कर सकते हैं। अब आते हैं सुनवाई के दूसरे बड़े पॉइंट पर। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान एडवोकेट मनीष तिवारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर लागू संविधान के भाग 21 में निहित प्रावधानों के अलावा नॉर्थ ईस्ट को नियंत्रित करने वाले अन्य विशेष प्रावधान भी हैं। मनीष तिवारी की इस दलील के जवाब में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमें अस्थायी प्रावधान जैसे अनुच्छेद 370 और पूर्वोत्तर में लागू होने वाले विशेष प्रावधान के बीच के अंतर को समझना चाहिए। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए लागू विशेष व्यवस्था बनी रहेगी। केंद्र सरकार का पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित किसी विशेष प्रावधान को छूने का कोई इरादा नहीं है। इसे अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के मामले से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। केंद्र इस तरह की चर्चा का विरोध करती है। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब केंद्र का ऐसा कोई इरादा नहीं है तो हमें आशंकाओं में क्यों जाना चाहिए। अगर केंद्र सरकार के बयान से सभी आशंकाएं दूर हो जाती हैं तो हमें इसकी आशंका क्यों होनी चाहिए। अब आपको इस मामले का ब्रीफ बैकग्राउंडर भी बता देते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाला अनुच्छेद 370 वापस ले लिया था। इसी के साथ जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्यों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था। केंद्र सरकार के आर्टिकल 370 हटाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दाखिल की गई, जिस पर बुधवार को 9वें दिन भी सुनवाई जारी रही। सुनवाई करने वाली बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। इस सुनवाई से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। इस पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।